Hello friends, welcome to my concept study channel. Today I am going to start linear and non-linear system. First, the definition of linear system: a system which follows the principle of superposition is known as linear system. Principle of superposition is a combination of two laws: law of additivity and law of homogeneity. लीनियर सिस्टम जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दो लॉ से मिलकर बना है। पहला है लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड दूसरा है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो लॉ ऑफ एडिटिविटी को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। लॉ ऑफ एडिटिविटी क्या है? एक कोई सिस्टम है जिसका इनपुट x1t है, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट है y1t। एक दूसरा सिस्टम है x2t, उसके करस्पॉन्डिंग उस सिस्टम का इनपुट है, दूसरा सिस्टम है सिस्टम 2 जिसका इनपुट है x2t, उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट है y2t। y1t और y2t को हम यहाँ पर सम करके यहाँ पर हमने क्या किया है, y1t प्लस y2t दोनों सिस्टम के आउटपुट को हमने सम कर लिया। डिफरेंट इनपुट पर हमें डिफरेंट आउटपुट मिला। x1t पर y1t मिला, x2t इनपुट पर हमें y2t मिला, और हमने यहाँ पर दोनों आउटपुट को सम कर लिया है। राइट। अब देखिए यहाँ पर एक तीसरा सिस्टम है। हम क्या करेंगे, x1t को और x2t को यहाँ पर हम सम कर लेंगे। सम करने के बाद एक तीसरे सिस्टम को हम सेंड करेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा y' अगर ये y' इक्वल होता है y1t प्लस y2t के, तो हम कहेंगे कि ये लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो किया है। अगर ये y' इज़ नॉट इक्वल टू y1t प्लस y2t, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सिस्टम ने लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो नहीं किया है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ एडिटिविटी को प्रूफ करने का। दोबारा एक बार समझ लीजिए। एक सिस्टम है सिस्टम 1, इसका करस्पॉन्डिंग इनपुट है x1t, आउटपुट है y1t। एक दूसरा सिस्टम है सिस्टम 2, इसका करस्पॉन्डिंग इनपुट है x2t, आउटपुट है y2t, और y1t को हमने y2t के साथ यहाँ पर ऐड कर लिया है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, x1t और x2t को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद सिस्टम को तीसरे सिस्टम को सेंड कर रहे हैं। अगर इसका आउटपुट y' y1t प्लस y2t के इक्वल है, तो ये सिस्टम लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है। अभी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या है? लॉ ऑफ होमोजेनिटी का ये कॉन्सेप्ट है, xt एक सिस्टम से हम पास कर रहे हैं, उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट है yt को k कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आउटपुट को, तो वहाँ पर क्या मिल जा रहा है, kyt। अब यहाँ पर क्या करेंगे, xt है, इनपुट को हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनपुट को हम k से मल्टीप्लाई करके सिस्टम में सेंड कर रहे हैं kxt, और यहाँ पर जो इसके करस्पॉन्डिंग y' आ रहा है, y', अगर ये y' kyt के इक्वल हो जाए तो ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ होमोजेनिटी को। अगर ये y' kyt को नहीं फॉलो करता है तो ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी फॉलो नहीं करेगा। इसको समझिए, बेसिक दोबारा एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर सिस्टम के आउटपुट को k से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम के इनपुट को
के से मल्टीप्लाई करके सिस्टम में सेंड कर रहे हैं। अगर दोनों इक्वल हो जा रहे हैं तो सिस्टम होमोजेनिटी रूल को, लॉ को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। तो ये बेसिक स्टेप है, यही स्टेप हर एक क्वेश्चन में फॉलो होगा। इसी का यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और दाएं बाएं इधर कहीं नहीं जाना है। स्टेप बाय स्टेप यही दिमाग में रखिए और इसी को फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 1, वाई टी इज इक्वल टू एक्स साइन टी। वाई टी इज इक्वल टू एक्स साइन टी, इसको हमें देखना है कि सिस्टम लीनियर है कि नॉन लीनियर। तो देखते हैं y1t इज इक्वल टू x1। अब देखिए यहाँ पर yt इज इक्वल टू एक्स साइन टी क्या करता है, सिस्टम का हमें रिस्पॉन्स देखना होगा कि x1t t को साइन टी में कन्वर्ट कर दे रहा है। यहाँ पर समझिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सिस्टम ऐसा सिस्टम है, xt इनपुट होगा, yt आउटपुट होगा। तो yt इज इक्वल टू xt कन्वर्ट हो जा रहा है एक्स साइन टी में, मीन्स t कन्वर्ट हो जा रहा है साइन टी में, बस इतना ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर y1t क्या हो जाएगा, x1 साइन टी, y2t x2 साइन टी। जैसे कि हमने पहले बताया था कि y1t प्लस y2t को हम ऐड कर लेंगे तो x1 साइन टी प्लस x2 साइन टी आ गया, राइट। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इनपुट को दोनों को हम सम करके सिस्टम में सेंड करेंगे। तो x1t प्लस x2t सिस्टम में जब हम सेंड करेंगे तो सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, t कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइन टी में। तो यहाँ पर x1 साइन टी प्लस x2 साइन टी हो जाएगा, जो कि ये y डैश होगा। y डैश की वैल्यू ये हो जाएगी x1 साइन टी प्लस x2 साइन टी, और यही y डैश इज इक्वल टू y1t प्लस y2t। ये देखिए y1t प्लस y2t, तो y डैश t इज इक्वल टू y1t प्लस y2t, देयरफॉर फॉलो द लॉ ऑफ एडिटिविटी। यहाँ पर देखिए पिछली स्लाइड में y डैश t इज इक्वल टू y1t प्लस y2t, यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है। पहले हम दोनों करस्पॉन्डिंग आउटपुट को हम सम कर लिए हैं, y1t प्लस y2t। उसके बाद दोनों इनपुट्स को हमने ऐड कर लिया है, ऐड करके सिस्टम में हमने सेंड किया है, और सेंड करने के बाद दिस आउटपुट इज इक्वल टू दिस y1t प्लस y2t, देयरफॉर फॉलो द लॉ ऑफ एडिटिविटी। यही तो हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है, यहाँ पर यही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ होमोजेनिटी देख लीजिए। लॉ ऑफ होमोजेनिटी, yt इज इक्वल टू एक्स साइन टी। पहले सबसे हम क्या करेंगे, आउटपुट को k से मल्टीप्लाई करेंगे। k yt की वैल्यू क्या हो जाएगी, k से अगर आउटपुट को हम यहाँ पर k yt करेंगे तो यहाँ पर भी k x साइन टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनपुट को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे, k x t, उसके बाद सिस्टम में जब हम सेंड करेंगे तो सिस्टम की ये कैरेक्टरिस्टिक है, t कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइन टी में, तो ये हो जाएगा k x साइन टी में। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है, देयरफॉर फॉलो द लॉ ऑफ होमोजेनिटी, देयरफॉर सिस्टम इज़ लीनियर। वही स्टेप हर एक क्वेश्चन में हम फॉलो करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, एग्जाम्पल yt इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर, लॉ ऑफ एडिटिविटी, x1t क्या हो जाएगा, x1t स्क्वायर, ये हमारा y1t हो जाएगा। x2t सिस्टम से पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2t स्क्वायर y2t, दोनों को हम सम कर लेंगे, x1t स्क्वायर प्लस x2t स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम दोनों इनपुट्स को ऐड करेंगे, x1t प्लस x2t को, और सिस्टम में पास करेंगे तो सिस्टम की प्रॉपर्टी है कि ये t को t स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो x1t स्क्वायर x2t स्क्वायर। अब देखिए ये आउटपुट y डैश t आ गया, और ये हमारा y1 प्लस y2t है। देखिए दोनों इक्वल हैं, y डैश t इज इक्वल टू y1t प्लस y2t, देयरफॉर फॉलो द लॉ ऑफ एडिटिविटी। ओके, नेक्स्ट, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर देखेंगे, xt सिस्टम
से पास करेंगे, करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा वाई टी, और उसको हम के से मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ के वाई टी। के वाई टी आउटपुट क्या है, एक्स टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ इनपुट एक्स टी को हम के से मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स टी हो जाएगा, सिस्टम से पास करेंगे, दैट इज़ के एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल हैं, तो ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ होमोजेनिटी को, देयरफॉर सिस्टम इज़ ए लीनियर सिस्टम। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन पे अगर हम आएंगे दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, वेन एवर टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी परफॉर्म द सिस्टम शुड बी लीनियर। टाइम स्केलिंग, अगर हम टाइम में कुछ हम स्केलिंग करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज़ करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। जैसे वहाँ पर टी कन्वर्ट हो रहा था साइन टी में, यहाँ टी कन्वर्ट हो रहा था टी स्क्वायर में टाइम, तो वो क्या होगा, सिस्टम लीनियर होगा। एक दूसरा सिस्टम देखेंगे, वाई टी इज इक्वल टू एक्स लॉग टी। यहाँ पर देखिए टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, टी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम किस में, लॉग टी में, टी चेंज हो रहा है लॉग टी में, तो सिस्टम क्या होगा, लीनियर सिस्टम होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी। एक्स स्क्वायर टी, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सिस्टम क्या है, इनपुट का स्क्वायर कर दे रहा है, एक ऐसा सिस्टम जो इनपुट को स्क्वायर कर दे रहा है। तो एक्स टी इनपुट है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, इनपुट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी। लॉ ऑफ एडिटिविटी देख लीजिए, वाई वन टी एक्स वन स्क्वायर टी, वाई टू टी एक्स टू स्क्वायर टी, वाई वन टी प्लस वाई टू टी को ऐड करेंगे तो एक्स वन स्क्वायर टी प्लस एक्स टू स्क्वायर टी, वही प्रोसेस सेम। नेक्स्ट, एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी को ऐड करके सिस्टम में हम जब सेंड करेंगे तो क्या होगा, दोनों को स्क्वायर कर देगा इनपुट को, एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर देखिए वाई डैश टी इज़ नॉट इक्वल टू वाई वन टी प्लस वाई टू टी। वाई वन टी क्या, वाई वन टी प्लस वाई टू टी क्या था, एक्स वन स्क्वायर टी प्लस एक्स टू स्क्वायर टी, और वाई डैश टी क्या है, एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी होल स्क्वायर। देयरफॉर दिस डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ एडिटिविटी, सो द सिस्टम इज़ नॉन लीनियर। यहाँ पर लॉ ऑफ होमोजेनिटी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक हमारा फॉलो नहीं कर रहा है तो सिस्टम नॉन लीनियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, वाई टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब टी। ये आपके लिए होमवर्क है कि इसको चेक करिएगा कि लीनियर है कि नहीं लीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई टी इज इक्वल टू साइन टी एक्स टी। वाई टी इज इक्वल टू साइन टी एक्स टी। ये साइन टी क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट है, एक्स टी क्या है, इनपुट है। सिस्टम एक्स टी को पास कराया सिस्टम से वाई टी की वैल्यू क्या मिल गई हमको, साइन टी एक्स टी। एक्स वन टी के लिए क्या मिल गया हमको, साइन टी एक्स वन टी। एक्स टू के लिए साइन टी एक्स टू टी। वाई वन टी की वैल्यू क्या हो गई, साइन टी एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी। अब वही प्रोसेस एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी को ऐड करके हम सिस्टम से पास कराएंगे, तो ऐड कर लिया, पास करा दिया, राइट। तो एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी को सिस्टम से ऐड करके जब हम पास कराएंगे तो क्या सिस्टम की प्रॉपर्टी है, साइन टी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो साइन टी से मल्टीप्लाई कर दिया इसने और ये हमें मिल गया। तो ये फॉलो द लॉ ऑफ एडिटिविटी। नेक्स्ट हम देखेंगे, फॉलो द लॉ ऑफ होमोजेनिटी। एक्स टी सिस्टम को पास कराया वाई टी से, उसके बाद हमने के से मल्टीप्लाई किया, के वाई टी मीन्स के साइन टी एक्स टी, राइट। अब के एक्स टी को जब हमने पास कराया तो के एक्स टी सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, साइन टी से मल्टीप्लाई कर देना, साइन टी से इसने मल्टीप्लाई कर दिया और करने के बाद के साइन टी एक्स टी दे दिया। यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल है, देयरफॉर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और वी कैन से दिस इज ए लीनियर सिस्टम। नेक्स्ट, वाई टी इज इक्वल टू ई क्यूब एक्स टी। ई क्यूब एक्स टी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे लॉ ऑफ एडिटिविटी से, वाई वन टी प्लस वाई टू टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई क्यूब एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी। नेक्स्ट,
दोनों इनपुट्स को हम सम कर लेंगे, सम करने के बाद सिस्टम पास करेंगे। तो सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, ई क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर इसने x1t x2t को ई क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये हमें मिल गया। आप देखेंगे यहाँ पर y' t इज इक्वल टू y1t प्लस y2t, फॉलो द लॉ ऑफ एडिटिविटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या, देख लीजिए यहाँ पर आउटपुट को k से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल गया, k e टू द पावर xt। अब इनपुट को k से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम सिस्टम में सेंड करेंगे तो ई क्यूब k xt और ये हमें आउटपुट मिलेगा k e क्यूब xt। अब देखिए दोनों हमारा इक्वल है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉलो द लॉ ऑफ होमोजेनिटी, देयरफॉर सिस्टम इज़ ए लीनियर सिस्टम। फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बोथ लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड लॉ ऑफ होमोजेनिटी, देयरफॉर सिस्टम इज़ ए लीनियर सिस्टम। तो ये लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम के कॉन्सेप्ट थे, उसके साथ सॉल्व एग्जाम्पल थे। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। और लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला जो नया लेक्चर का नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचे। थैंक यू।